गाजियाबाद में गांधीनगर इलाके में मंदिर में आग लगी है और बताया ये जा रहा है कि मंदिर बाजार के पास मौजूद है और इसके एक हिस्से में आग लगी है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर हैं। अभी तक आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, पता नहीं चल पाया, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मंदिर का एक हिस्सा है जिसमें आग लगी। हालांकि जैसे ही पता चला फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर अपने काम में लग गईं। बावजूद इसके ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार मंदिर के एक हिस्से में आग लगी तो लगी कैसे। ये पूरी तस्वीर है गाजियाबाद के गांधीनगर इलाके की। यहाँ ये मंदिर है, मंदिर का ये एक हिस्सा है जो बाजार से लगा हुआ है और यहाँ पर आग की जैसे खबर मिली फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश भी की। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाजार में मौजूद है ये मंदिर और मंदिर में अचानक आग, धुआं उठते लोगों ने देखा, फायर ब्रिगेड को सूचित किया और फिर आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। देखिए आसपास के लोग रुक कर भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मंदिर में आग आखिरकार लगी कैसे। तो मंदिर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है, धुएं को आप उठता देख सकते हैं। गाजियाबाद का गांधीनगर इलाका है जहां पर ये मंदिर मौजूद है, एक बाजार के बीचों बीच। तमाम लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा, बाजार के बीचों बीच ये मंदिर है, आखिरकार यहाँ आग लगी तो लगी कैसे। पूरे अंदर से मंदिर को जलता हुआ देख सकते हैं, धुआं भी उठ रहा है और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर अपना काम किया है, आग पर काबू पाया है। इसी बीच आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सीएम योगी विकास भवन पहुंचे जहां उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मंडल के 5 जिलों की कोविड से जुड़ी समीक्षा भी यहीं पर हो रही है। तो ताबड़तोड़ दौरों को देखते हुए आज गोरखपुर के बाद सीधा रुख अयोध्या का किया सीएम ने, जहां अयोध्या एयरपोर्ट से सीधा कोविड कंट्रोल रूम कमांड सेंटर विकासनगर वहां पहुंचे। विकास भवन में जब सारी तैयारियां देख ली, जायजा ले लिया, तो अब अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। मंडल स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमी है, इन तमाम चीजों की जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। भैया यूपी और उत्तराखंड में आज एक साथ 18 साल से 44 साल के बीच लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सीएम वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने दून वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन की अगर आप बात करेंगे तो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जायजा लिया, खुद वैक्सीन लगाने वाली जगह देखी और तमाम व्यवस्थाओं पर नजर डाली। तो ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद पहुंचे सीएम और देखा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। वैक्सीनेशन वो उम्मीद है जिससे हम कोरोना की रफ्तार को रोकने में, लंबे वक्त तक थामने में सफल हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद सीएम पहुंच रहे हैं। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम ने कहा कि सरकार कोविड की चेन को तोड़ने के लिए हर जरूरी कोशिश कर रही है, जिसमें सरकार को कामयाबी भी मिल रही है। प्रदेश के एक्टिव केसेस की बात करें तो नंबर्स कम हो रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में 18+ उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में मामलों में और भी कमी आएगी। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 81,000 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है। फर्स्ट वेव का मुकाबला उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया था और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए थे। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रबंधन के साथ काम कर रही है। फर्स्ट वेव में 300-350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत उत्तर प्रदेश में थी और कल हम लोगों ने 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में की है, जिसमें हम लोगों ने वायुसेना के विमानों का उपयोग करते हुए यहां से खाली टैंकर भेजे, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान में हर एक जनपद में पहुंचाने का कार्य किया। यहां पर गोरखपुर में भी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी यहां पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद की बात करें तो आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। शुरुआत की गई, लेकिन टीकाकरण के इस अभियान के दौरान गाजियाबाद संजय नगर वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। वैक्सीन लगवाने के लिए संक्रमण का खतरा भी मोल लेते लोग नजर आए हैं। ये देखिए इन तस्वीरों को। अब ऐसे हालात में कौन पॉजिटिव है, कौन एसिम्प्टोमेटिक है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस परिस्थिति में जिस तरीके से लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मौजूद हैं, जहां डॉक्टर्स इस वक्त कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी भी काफ़ी नहीं है, एक इंसान के छींकने या खांसने पर पूरे 6 गज तक उसका असर रहता है। अब ऐसे में क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? वैक्सीनेशन के लिए लोगों के भीड़ को आप देख सकते हैं। यूपी में कोरोना के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। 24 घंटे के भीतर 21,331 नए केस सामने आए हैं, जबकि 29,709 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे में 278 कोविड पॉजिटिव लोगों की जान गई है। और कुल एक्टिव केसेस की अगर आप बात करेंगे तो अब प्रदेश में 2,25,271 हैं। 24 घंटे में सिर्फ लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो 12,074 केसेस सामने आए हैं, जबकि 2,915 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे के भीतर लखनऊ में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। लखनऊ में कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब पहुंच चुकी है 21,941। में संक्रमण के 21,331 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होने वाले लोगों की संख्या 29,709 है। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 2,25,271 हो गई है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक 12,83,754 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और उधर बलिया जिला अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सीएमओ और सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। मंत्री ने ट्रॉमा सेंटर पर धूल फांक रहे वेंटिलेटर अब तक चालू ना होने पर सीएमओ और सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि शासन से पैसे मिलने और अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बावजूद इन्हें चालू क्यों नहीं जा सका। भले ही लोग वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे हैं या गैर जनपदों को रेफर किया जा रहा है, ऐसे में ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ? सरकार ने अभी 4 करोड़ रुपए दिए हैं, सांसद विधायक ने अपनी निधि से भी पैसे दिए हैं, बावजूद इसके ये देरी क्यों? मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं। बड़ी खबर मिल रही है आगरा से। कोरोना के 285 नए केस। आगरा में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,939। अब तक 21,560 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं।
ताजा आंकड़ों की बात अगर हम आगरा की कर लें तो 285 नए केस हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1939। अब तक 21,560 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो यह है कोरोना अपडेट आगरा से। वाराणसी में आज 68 जगहों पर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी बानगी आप बीएचयू वैक्सीनेशन सेंटर पर देखेंगे, जहां दूसरी डोज लेने वाले लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए इंतजार में जो लोग हैं वो पास पास में बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वाराणसी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। 68 सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही है। बीएचयू सेंटर के बाहर हम मौजूद है, देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए। और जो लोग हैं जो दूसरा डोज लगवाने आए हैं, इनको यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, इनका ये कहना है। 3 दिन से आ रहे हैं भैया, सैटरडे को भी लौटा दिया गया, आज फिर लौटा दिया गया, और कब लगेगा ये भी नहीं बताया जा रहा है। सुबह सीधा रुख करते हैं अयोध्या का, जहां सीएम योगी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं। अपने प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधियों, इन सबके सहयोग से फर्स्ट वेव में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन करके देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। सेकेंड वेव ने अचानक पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। यानी हमारे पास सेकेंड वेव में 30 अप्रैल को सर्वाधिक एक्टिव केस थे 3,10,000, और आज जो सुबह के आंकड़े हमारे सामने हैं वह हैं 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। यह एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रदेश के अंदर चल रहा है, हर एक वर्ग का जो योगदान इसमें है उसका परिणाम है। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखा था कि प्रदेश के अंदर जो अधिकतम केस आए थे वह एक्टिव केस कुल प्रदेश के अंदर 67,000 तक पहुंचे थे, और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 7,700। सेकेंड वेव में जो पीक पहुंचा था वह 30 अप्रैल था, उसमें 3,10,000 एक्टिव केस आए थे। आप अनुमान कर लीजिए 67,000 से कई गुना ज्यादा 3,10,000 तक पहुंची संख्या। और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे वह आए थे 24 अप्रैल को, यह संख्या थी 38,055 की। आज 38,000 से घटते घटते ये संख्या आज जो प्रदेश के अंदर जो सबसे यानी कोविड पॉजिटिव के जो केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर वह 21,000 आए हैं। यानी 38,000 से घटते घटते हम 21,000 पर पहुंचे हैं। मैं आज अयोध्या मंडल की भी समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पर आया था, जिसमें अयोध्या जनपद के हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर थे। बाकी अन्य जनपदों से वर्चुअली मैं जुड़ा था। शासन ने जो एक रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत हर एक जनपद अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, जनप्रतिनिधिगण अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। जो विशेषज्ञों ने एक आशंका व्यक्त की थी कि 5 से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख कोरोना पॉजिटिव प्रतिदिन आएंगे, प्रदेश के इस कोविड प्रबंधन ने उन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है। दूसरा, प्रदेश वर्तमान में पूरे एग्रेसिव कैंपेन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।
प्रथम वेव में हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर एक जनपद में कहीं एयर सेपरेटर यूनिट थे, कहीं पर लोग एलएमओ से स्वयं ही मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के अपने एग्रीमेंट थे, तो स्वयं ही उनकी ऑक्सीजन आती थी। सरकार को, केंद्र और प्रदेश सरकारों को इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता उन्हें नहीं महसूस होती थी। प्रदेश की अपनी जो खपत थी वो लगभग 300 मीट्रिक टन के आसपास थी, उसके अंतर्गत लोगों का काम चल देता था। लेकिन सेकेंड वेव ने हमारे सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत की, ऑक्सीजन की अचानक डिमांड बढ़ गई। अयोध्या भी हम लोगों को ऑक्सीजन भेजना पड़ रहा है, अयोध्या से आसपास के जनपदों को जा रहा है। ये स्थिति जो चुनौती हमारे सामने थी, इसके लिए हम आभारी हैं भारत सरकार के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने स्पेशल ट्रेन इसके लिए उपलब्ध कराई, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, एयरफोर्स के बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से टैंकर भेजे गए। कल हम लोगों ने 1000 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर करवाई। लेकिन केवल ये आपूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित भी हों। वर्तमान में हम प्रदेश के अंदर 300 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अकेले इस मंडल में 18 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें से 6 लग चुके हैं, शेष की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। इसमें पीएम केयर फंड से, सीएम केयर फंड से, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, सीएसआर से और प्रदेश के गन्ना विभाग के द्वारा भी हर एक जनपद में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है। अयोध्या मंडल में भी इसको बहुत एक अभियान के साथ इस कार्यक्रम को लिया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए हैं। ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेता है, इसके लिए अलग से लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। हर एक जनपद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पहले चरण में उपलब्ध कराए गए हैं और भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक चुनौती थी, उसको भी यहां पर उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इस पूरे अभियान के साथ कोविड के पहले चरण में ही प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस अभियान को हमें अपनाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देना, हर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के 100% टेस्टिंग करना और फिर उनको उसके हिसाब से उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना। बहुत सारे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में, जिन्हें उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, उनका होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उन्हें समय पर उपलब्ध हो जाए। जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उन्हें आइसोलेशन के ऑक्सीजन युक्त बेड्स उपलब्ध करवाना। जिनको L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स चाहिए उनको वहां पर उपलब्ध कराना। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 108 की एम्बुलेंस की 75% को एम्बुलेंसेज केवल इसी कार्य के लिए डेडिकेट की हैं कि इतनी एम्बुलेंस हम लोग केवल कोविड के पेशेंट को रिस्पांस टाइम कम करने के लिए हमने 75% एम्बुलेंस इसके साथ जोड़ी हुई हैं। अब तक लगभग 1500 से ज्यादा एम्बुलेंस हमारी केवल कोविड कार्य के साथ प्रदेश के अंदर जोड़ी हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस अलग है और जो सीएसआर से विभिन्न जनपदों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी वो अलग हैं। 350 ELS एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी इसके साथ जोड़ी गई है। तो लगभग 2000 के आसपास एम्बुलेंसेज पूरे प्रदेश के अंदर कोविड कार्य के साथ जोड़ी गई हैं, जिससे रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके। एम्बुलेंस के साथ साथ एक आशंका और व्यक्त की जा रही थी कि पंचायत चुनाव के बाद गांव में स्थिति विस्फोटक होगी। हमारा पंचायत चुनाव 29 मई को संपन्न हुआ। 2 और 3 मई को मतगणना के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद
हम लोगों ने 5 मई से एक अभियान प्रारंभ किया है। निगरानी समितियों को गांव-गांव में भेजना, उनके द्वारा जो चिन्हित और यानी लक्षण युक्त और संदिग्ध जो भी ऐसे मामले दिखे जाएंगे उन सबको एंटीजन टेस्ट आरआरटी के द्वारा कराना। आरआरटी की संख्या बढ़ाई गई है। एक अभियान के रूप में इसे लेने का प्रयास किया गया है और उस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा और इस 1 सप्ताह के कार्यक्रम में हम लोग प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये अभियान शहरी क्षेत्रों में जो सामान्य टेस्टिंग होती थी वो तो नियमित रूप से चलती रहेगी, लेकिन इन कार्यक्रमों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है और ये अभियान उसी का हिस्सा है। उसको हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर यह अभियान निगरानी समिति और आरआरटी के द्वारा स्क्रीनिंग करना, ऐसे लोगों को ट्रेस करना, फिर उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराना, उनकी टेस्टिंग कराना, फिर क्वारंटीन सेंटर में उनकी व्यवस्था उपलब्ध कराना और ICCC के माध्यम से उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराना। ये सभी कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और उन्हें सुरक्षित करने की दिशा में एक अभियान के रूप में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। भारत सरकार की मदद से हम अपने उन वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे जिन्होंने देश को 2 स्वदेशी वैक्सीन दी। उत्तर प्रदेश में हम लोग वर्तमान में आज के दिन पर 1,40,00,000 से अधिक लोगों को 45 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं और ये एक संख्या है। प्रदेश के अंदर लगभग 4500 ऐसे केंद्र हैं जहां पर हम लोग 45 उम्र की सीमा पार करने वाले लोगों को, उन सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को भी हम लोगों ने वैक्सीन देना प्रारंभ किया है। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर सर्वाधिक एक्टिव केस थे और आज से अयोध्या समेत प्रदेश के 18 जनपद इसके 18+ के वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़े गए हैं, जिनमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी के साथ आज प्रारंभ हुआ है। 200 से अधिक केंद्रों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम किया गया है। यह वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है कोरोना महामारी से बचने के लिए और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर बढ़ाने, यानी पहले चरण में हमने 18+ के लिए 7 जनपद लिए, दूसरे चरण में 18 जनपद लिए और तीसरे चरण में हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18+ को वैक्सीन के साथ जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑन स्पॉट नहीं, क्योंकि वैक्सीन कीमती है और इस वैक्सीन का वेस्टेज न हो, इसको रोकने का पूरा प्रबंध है। मेरी आप सबके माध्यम से अपील होगी कि जनता जनार्दन से, आम नागरिकों से, कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है, हम इसे हल्केपन से न लें। सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और जो भी सुविधाएं दी गई हैं, जनता को बचाने के लिए, उनके जीवन के अमूल्य, यानी उनके जीवन को अमूल्य मानते हुए सरकार ने सभी अभियान प्रारंभ किए हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मेरी अपील होगी, एक हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे घर से बाहर अनावश्यक न निकलें। दूसरा, जितने भी लोग ऐसे हैं जो शेष अन्य लोग हैं, अनावश्यक बाहर न जाएं और अगर बाहर किसी आवश्यक कार्य से जाना ही है तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क को लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, किसी चीज को छू रहे सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, इस कार्यक्रम के साथ, अगर इस अभियान के साथ वे लोग करेंगे, दूसरा बीमारी को छुपाए ना। सबसे अच्छा माध्यम है कि हम सबसे पहला तो कार्य करें कि अगर बचाव का, लेकिन फिर भी अगर बीमारी आए तो छुपाना की आवश्यकता नहीं, तत्काल
जिला प्रशासन के साथ, शासन के द्वारा जो जारी हेल्पलाइन है इसके साथ संवाद बना करके अपना टेस्ट जरूर कराएं और टेस्ट कराने के बाद उन्हें चिकित्सक जो भी राय दें होम आइसोलेशन के लिए या L2 L3 की कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए तत्काल उसे मानते हुए उनके अनुसार वे अगर उस सभी नियमों को मानेंगे तो प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में मदद मिल सकती है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सब इस कैंपेन का हिस्सा बने, प्रत्येक नागरिक को जागरूक करें और प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में सरकार के केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हम भी सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।